वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और अब हम द नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है, चिल सीन है। वन बाय वन सब क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे वो मैंने बना लिए, बहुत ब्रीफली टू द पॉइंट लिखे हैं। इसी लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास बैरोमीटर होता है उसको जब हम एक ही जगह पे रखते हैं तो वो डिफरेंट रीडिंग्स क्यों शो करवा रहा है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था कि बैरोमीटर की वर्किंग क्या थी और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी, तो अभी हम उसको नहीं डिस्कस करने वाले। हाँ, हमें पता है कि जो बैरोमीटर है वो क्या करता है स्टूडेंट, वेरी गुड, वो एपी मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर क्या हो जाए, चेंज आ जाए, डिफरेंस क्रिएट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तभी तो जो बैरोमीटर की रीडिंग होगी उसमें क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो यही वजह है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आने की वजह से, उस एरिया की एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आने की वजह से जो बैरोमीटर हमने एक जगह पे रखा होता है वो डिफरेंट रीडिंग शो करवाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है ये चेंज कैसे आ रहा है एटमॉस्फेरिक में। तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स है जिसमें से हम ले सकते हैं टेम्प मीन्स टेम्परेचर को ले सकते हैं, और ह्यूमिडिटी को भी ले सकते हैं, नमी को भी ले सकते हैं, और हवा की मूवमेंट को भी ले सकते हैं। तो देखिए ना, अभी ये एक जगह अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, और डिफरेंट तरह की हम क्या कर रहे हैं, CO2 गैसेस का एमिट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाई जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो उस एरिया के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस जगह पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास स्टूडेंट टेम्परेचर क्या हो जाए, टेम्परेचर स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए ना, तो याद रखना वो जब जगह गर्म हो जाती है, जगह क्या ऑब्वियसली बात है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा वो जगह हॉट हो जाएगी, और हॉट जगह पे हमेशा जो एपी मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। और इसी का उलट जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है, ठीक है, तो वो जगह क्या हो जाती है, वो जगह ठंडी हो जाती है। और ठंडी का मीन्स ये है कि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। टू द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, ठीक है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। क्लियर बात, आगे समझ। अच्छा, तो ये बातें थी सारी, इसकी वजह से ही हमारे पास बैरोमीटर क्या करता है, रीडिंग को चेंज करता है। फर्स्ट है, ठीक है, सब कुछ विजिबल है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेंथ ही हो जाएगा लेक्चर। ये जो सारी बात बताई इसी का पहला जो जवाब था उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन, वो ये व्हाट आर आइसोबार्स ऑन वेदर मैप। आइसोबार्स क्या होती है, वेदर मैप क्या होता है। वेदर मैप से बेसिकली स्टूडेंट हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कहाँ पे साइक्लोन तूफान आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा, इस वक्त क्या कंडीशन है वेदर की। तो वहाँ पे डिफरेंट तरह की हम क्या यूज करते हैं, आइसोबार्स, कुछ लाइंस होती है। वो लाइंस हमें ये बताती है कि इस पूरे रीजन में मे बी उसमें 3-4 कंट्री हो, 3-4 मुल्क हो, ठीक है, 3-4 हमारे पास शहर हो, कुछ भी हो सकता है उस पूरे रीजन के अंदर। तो उस पूरे रीजन का एक ही प्रेशर बताने के लिए हम यूज करते हैं आइसोबार्स का एक वेदर मैप में, कि हमें पता लग जाए कि कहाँ पे तूफान आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा। तो मान लो यहाँ पे एक मैं एरिया ले लेता हूँ एच, ठीक है, एच का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर हाई है, और यहाँ पे मैं इसके साथ कुछ क्या ले लेता हूँ, ये मैंने एक आइसोबार ले ली, ठीक है। ये अब ये जो आइसोबार लाइन लगाई है ना, ये बता रहा है इसके अंदर बेशक जितने मर्जी मुल्क है या जो भी सिटीज है, इस पूरे एरिया को हमने ज्वाइन, अब देखो ना इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होंगी, ठीक है, ये एरिया होगा। और इस लाइन ने क्या किया, ये डिफरेंट एरिया, मान लो एक मुल्क था यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे ये एक और था मुल्क हमारे पास, डिफरेंट मुल्क थे, उसको इससे ज्वाइन कर दिया इस लाइन ने, ठीक है, कि इसके इस एरिया तक, इस जगह में, इस रीजन में जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, हाई है। क्लियर, मान लो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 1024 मिली बार। याद रखना जो वेदर मैप में हम प्रेशर को मेजर करते हैं, वो हम क्वेश्चन भी बनाया हुआ मैंने, वो हम मिली बार में मेजर करते हैं प्रेशर को। 1 मिली बार बराबर होता है 100 पास्कल के। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम अब कंसीडर कर रहे हैं 1024 मिली बार, इसका मतलब इस पूरे रीजन में 1024 मिली बार का। तो यही है हमारे पास आंसर में भी कि आइसोबार्स आर लाइंस, ये वो लाइंस होती है वेदर मैप में जो कि ज्वाइन करती है उन इलाकों को जहाँ पे एक ही जैसा क्या होता है, प्रेशर होता है। बात आ गई समझ। तो ये सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। दूसरा भी आपको बता दिया मैंने कि कौन सा यूनिट यूज होता है, तो वो मिली बार यूज होता है। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, MCQs वाइज इंपॉर्टेंट था ये। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो मिली बार्स है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक मैप में हम शो करवाते हैं वेदर मैप में, तो स्टूडेंट हम 950 मिली बार से लेके 1040 मिली बार तक उसकी रेंज होती है। रेंज का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इसके जो है मीन्स के कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो एंड हो रहा है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ तक वो लास्ट मैक्सिमम जाता है, ठीक है, क्लियर। तो 950 जो है ऑब्वियसली बात है कम वैल्यू है, तो ये शो करवा रहा है लो प्रेशर को। 1040 जो होगा ये शो करवा रहा है हमें हाई प्रेशर को। ये भी क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है जो हवाएं होती है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो कहाँ से किसकी तरफ जाती। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया
इसी को शुरू में ही बता दे, लेकिन थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा ना, हमें पता है प्रेशर हमेशा कहाँ से जाता है, हाई से लो की तरफ। तो हवाओं का रुख क्या हो, किसकी तरफ होगा, जब एक एरिया हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ठंडा होगा ना, ठीक है, वहां पे हमारे पास एयर जो होगी वहां से जाएगी जहाँ प्रेशर ज्यादा है, एपी ज्यादा है, और उस जगह जाएगी जहाँ पे हमारे पास वो जगह गर्म है। तो हाई से किसकी तरफ जाएगी, लो की तरफ जाएगी। क्लियर। मैं इस वीडियो में एक लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है। एक बैलून आपने लेना है, ठीक है, और एक गिलास ले लेना है। गिलास को आपने पहले जो है अंदर उसके एक कागज जला के डाल देना है, उसको हीट अप कर देना है, यानी कि जो गिलास के अंदर हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, और जो बैलून में हवा भरी होगी वो तो हमने खुद भरी होगी, वो ठंडी होगी। जब आप बैलून उस गिलास के ऊपर रखेंगे स्टूडेंट, तो जो बैलून होगा वो गिलास के अंदर जाता जाएगा, खुद ही अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या शो करवा रहा है कि जो बैलून के अंदर ठंडी हवा थी उस पर प्रेशर ज्यादा था, और जो गिलास के अंदर गर्म हवा थी वो उधर हवा का जो प्रेशर था वो कम था। तो हमेशा प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है। लिंक मैंने दिया है, आप प्रॉपर वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्लियर, ओके, ये भी बात आ गई समझ। अच्छा, तो बस यही था कि वो जो होगी हवाएं जो है वो हमारे पास कहाँ से किसी तरफ जाएगी, हाई से लो की तरफ। लास्ट एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोबार से जुड़ा हुआ है। वो कह रहा है जब आइसोबार्स की लाइनें स्टूडेंट पैक्ट होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है, वो किस चीज को इंडिकेट करती है। मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आइसोबार्स की लाइन बहुत पैक क्लोज टुगेदर होगी ना स्टूडेंट, तो वो हाई प्रेशर को इंडिकेट कर रही है कि वहां पे हमारे पास प्रेशर क्या होने, अगर वहां पे हाई प्रेशर डिफरेंस को हमें क्या कर रहा है, शो करवा रहा है। यानी कि हाई प्रेशर डिफरेंस को शो कराने का मीन्स ये है कि वो जो एरिया है वहां पे प्रेशर क्या है, वहां पे प्रेशर कम है, लो प्रेशर है। क्लियर। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, ये था हाई प्रेशर। अब यहाँ पे एक और हम इसी मैप में ही एक और एरिया ले लेते हैं, कोई यहाँ पे हम एल लिख लेते हैं। एल मीन्स के यहाँ पे प्रेशर क्या है, लोअर है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इतना ही यही इलाका है और इतना ये इलाका है, लेकिन यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ये लगाई और साथ ही फिर मैंने एक लाइन बहुत ही क्लोज लगा दी इसके साथ। अब ये क्या बता रहा है, ये हर जो लाइंस हम ज्वाइन कर रही है हर एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ पे ये प्रेशर है, यहाँ पे ये। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं इतना ही जो हम अगर एक मिनट मुझे थोड़ा सा और बना लेंगे, देखिए ये काफी ज्यादा क्लोज टुगेदर है। क्लोज टुगेदर का मीन्स, और ये देखो ये भी इतना एरिया था ऑलमोस्ट, ये भी इतना ही एरिया, तो कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाई में देखिए पहले तो 1024 यहाँ पे था, और दूसरा जो हम हाई में अगर देखें ना तो हम कहते हैं वो बहुत ही दूर दूसरा बना हुआ है। ठीक है, ये देखें काफी दूर इसके एरिया से बना हुआ, और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 1020 मिली बार कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पैक्ड नहीं है, ठीक है, ये काफी दूर दूर है, ठीक है, फैला हुआ है। यानी कि फैलने के मीन्स ये बता रहा है कि इस जगह पे जब ये क्लोज टुगेदर नहीं है तो इनमें प्रेशर का डिफरेंस भी इतना नहीं होगा। तो देखो ना, 1020 में से अगर मैं माइनस करूँ 1024 में से माइनस करूँ 1020 को, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 4। तो जब हमारे पास ये क्लोज टुगेदर नहीं होगा तो वहां पे हमें वो डिफरेंस भी इतना नहीं होता, प्रेशर का डिफरेंस भी नहीं होगा जब आइसोबार्स क्लोज टुगेदर नहीं होंगी। क्वेश्चन ये है कि जब वो क्लोजली पैक्ड होता है तो फिर क्या है, तो फिर वहां पे प्रेशर का डिफरेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, देखे नहीं काफी क्लोज टुगेदर है, जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास था, मान लेते हैं यहाँ पे 1000 ले लेते हैं, ठीक है, या हम ले लेते हैं चले 9 और कहाँ से शुरू हुआ, 950 ले लेते हैं कि इस जगह पे 950 है। साथ ही जो दूसरा जगह आ गया, बहुत क्लोज टुगेदर है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, हमारे पास 9 आ गया, और ले लेते हैं 6, नहीं करीब करीब भी ले सकते हैं, दूर भी ले सकते हैं, 960 ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बता रहा है, 970 ले लेते हैं, फिर 980 ले लेते हैं, फिर 9 और 90 ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं लास्ट वाले पे 1000 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस एरिया से, और देखो ये इतना ही है, अगर हम देखें जो आप इसको रेडियस कह सकते हो, ठीक है, पूरा सर्कल था ना एरिया का, अगर इस वाले रेडियस को देखूं, और ये देखें ये तो बहुत ही बड़ा सर्कल था, ठीक है, इसका रेडियस देखें। अब इनका जो रेडियस के मुताबिक अगर मैंने डिफरेंस देखा तो वो जस्ट 4 का डिफरेंस था। अगर आप इसके रेडियस के मुताबिक डिफरेंस देखेंगे तो ये 50 का डिफरेंस है, क्योंकि 1000 में से 950 मिली बार माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब ये क्लोज टुगेदर होता है तो ये हाई डिफरेंस को बता रहा होता है, हाई प्रेशर डिफरेंस को बता रहा है। हाई प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये कि वहां पे प्रेशर में डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि उस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, उस एरिया में प्रेशर होगा लो, लेकिन डिफरेंस वहां पे क्या है, ज्यादा है। होप सो ये बात मैंने बहुत आसानी से समझा दी है। अब इससे होता क्या है
कि जब हमें एक मैप में ये दिख जाए, वेदर मैप में, और एक इस तरह का एरिया दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ क्लोज टुगेदर है वहां पे प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है तो वहां आंधी तूफान स्टॉर्म आने का खतरा है यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, ठीक है, हवा बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, कोई आंधी तूफान वाली सीन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ सकता है, जितना क्लोज टुगेदर हो रहा है, यानी कि वहां प्रेशर कम होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस ज्यादा हो रहा है प्रेशर में। तो स्टूडेंट होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।